नमस्कार साथियों, प्रश्नावली 1.3 कक्षा 9 की एनसीईआरटी गणित का देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, प्रश्नावली आगे करेंगे। उसी क्रम में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया था कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कीजिए, दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कीजिए और ये भी बताइए कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अनवसानी आवर्ती है। तो देखिए, उसी क्रम में पहला है 36/100। अब ऐसे प्रश्न जिनके हर एक के बगल 0, 0, 0 या जैसे 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख ऐसे टाइप के होते हैं, उनको बिना भाग किए हम बड़े आराम से उनका आंसर लिख देते हैं। ये एक लॉजिक समझिए या ट्रिक समझिए। आप चाहें तो भाग करके भी चेक कर सकते हैं, इतने उत्तर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 अंक है हर में, तो ऊपर भी 3 अंक हम कंप्लीट कर देते हैं और इस तरह कंप्लीट करते हैं कि संख्या पे कोई फर्क ना पड़े। तो जाहिर सी बात है, 36 के अगर दाहिने तरफ हम बढ़ा देंगे 0 तो फर्क पड़ जाएगा, 360 हो जाएगा। लेकिन अगर बाएं तरफ 0 बढ़ाएं तो कोई फर्क नहीं। 0,36 का मतलब केवल 36, तो हमने 0,36 लिख दिया। अब ये आपको ध्यान रखना होता है कि प्रत्येक संख्या के इकाई अंक के दाहिने तरफ दशमलव छुपा होता है। तो ये मान के चलें कि दशमलव यहाँ छुपा है, इसका दशमलव यहाँ छुपा है। अब नियम ये है कि जितने स्थान हर के दशमलव को ले जाएंगे उतने स्थान अंश का दशमलव खुद चला जाएगा। इसी बात को उल्टा भी कह सकते हैं, जितने स्थान अंश के दशमलव को ले जाएंगे, आगे या पीछे करेंगे, दाएं या बाएं करेंगे, उसी क्रम में उतने ही स्थान हर का भी दशमलव भाग जाएगा। तो हमने क्या किया, दशमलव चूंकि यहाँ कहीं छुपा हुआ होगा, हमने क्या किया, 2 अंक इसको बाएं तरफ खिसका दिया। तो 2 अंक बाएं तरफ खिसकाने का मतलब 1.00 हो गया। तो जो अंश है उसका भी दशमलव यहाँ कहीं छुपा था, वो भी 2 अंक यानी यहाँ पे पहुँच गया। तो इस प्रकार से ये हो गया 0.36 बटे 1.00। और आप जानते हैं कि दशमलव के बाद केवल 0 हो तो उसका कोई महत्व तो नहीं होता है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, 0.36 बटा 1। और बटा 1 तो प्रत्येक संख्या के नीचे छुपा ही रहता है, हर में होता ही है। तो इस प्रकार से 0.36 इसका उत्तर आ गया। आप चाहें तो 100 से 36 को भाग करके भी चेक कर सकते हैं। अब मैंने शांत अशांत आपके शांत और अनावर्ती अनवसानी आवर्ती आपको बता रखा था पिछले वीडियो में। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ, शांत हो गया, क्योंकि इसमें डॉट 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 नहीं आया, ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा भाग करने पर। अब इसी तरह 1/11 है, तो इसके लिए चूंकि कोई ट्रिक नहीं है तो हम भाग कर लेते हैं। 1/11 का मतलब 11 से 1 को भाग करना है। अब जाहिर सी बात है, 1 है यहाँ 11 है, कितने बार पहाड़ा पड़े कि 1 से छोटी संख्या है तो 0 बार ले जाएंगे। 0, 11 0 में 0 घटा दिया, आया आया 1। अब 1 आ गया तो हम दशमलव बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे जब दशमलव बढ़ा लेंगे तो 1 0 बढ़ाने के लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी हो जाएगी। तो 1 0 हम बढ़ा लेते हैं इसके बगल में, ये हो गया 10। अब 10 हो गया तो हमें क्या करना है, फिर से 11 का पहाड़ा पढ़ना है कि 10 से छोटी संख्या है, तो फिर 0 बार ले जाएंगे तो आ जाएगा 0 0 और घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 10। अब चूंकि दशमलव लग चुका है तो हर एक शेषफल में 1 0 बढ़ा सकते हैं हम। नियम ये है। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर 1 0 ले गए, फिर 2 0 और लेकर चले गए। ये सही नियम नहीं होता है। तो क्या करना है आपको, अब 11 देखिए यहाँ 100 है, यहाँ 11 है, कितने बार पहाड़ा पड़ेंगे, 9 बार 99 हो गया। घटाने पर फिर से क्या गया 1, और 1 चूंकि हम लेकर ही चले थे। तो जब शेषफल वही आ जाए तो इसका मतलब यही अंक बार बार रिपीट करने वाला है। आप कितने भी अनंत तक करते जाइए। तो हमने क्या किया, 1/11 बराबर 0.090909 डॉट 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 ऐसे आएगा। तो इसको लिख देते हैं 0.09 पे बार। और जब बार लग जाएगा तो अनवसानी आवर्ती होगा। बार का मतलब ही हो रहा है कि उसमें जो है दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट करती जा रही हैं, यानी शेषफल कभी 0 नहीं हो रहा है। अब आगे चलते हैं। इसी तरह ये लिखा है 4 सही 1/8।
इसको हल करने का तरीका क्या है, 8 और 4 को गुणा कर दीजिए, मतलब जो आगे लिखा है वो और हर गुणा कर लीजिए। तो 8 चौक 32, 32 से 33 हमने लिख दिया। इसको प्लस करना होता है जो अंश होता है, तो 33/8 हो गया। अब देखिए हमने यही लॉजिक फिर से लगा लिया। हम प्रयासरत हैं कि नीचे कुछ ऐसी संख्या मिल जाए जिसमें 1 के बगल 0 ही मिले, कुछ इस प्रकार की। तो हमने क्या किया, 125 से गुणा कर दिया 8 से, तो हो जाएगा 1000। 1000 जब हो गया तो 125 से इसको भी गुणा करना पड़ेगा, गुणा करने पर आएगा 4125। अब आप दशमलव को एकदम अंत से 3 स्थान तक खिसका दीजिए, तो अंश में भी दशमलव 3 स्थान तक खिसक जाएगा। अब देखिए, अब चूंकि हर बन चुका है 1.000 और अंश बन चुका है 4.125। अब ये इसी की तरह जैसे ये था उसी तरह ये एक है, केवल एक, और एक का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए क्या आ जाएगा 4.125, और ये दशमलव प्रसार शांत है। आगे चले 3/13। अब 3/13 मैंने फिर से भाग किया। 13 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 से ज़्यादा ना हो, 0 बार ले जाएंगे, घटाने पर 3 आएगा। अब घटाने 3 आया तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ गया, 2 बार ले गए, 26 हो गया। इसी प्रकार से 4 बचा, 0 बढ़ा लिया, और ऐसे ऐसे होते करते क्या आ गया, 90 आया। फिर 90 मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि नीचे कट जाएगा वीडियो से। तो अब देखिए इस तरह होते करते क्या आ गया, 3 आ गया शेषफल, मतलब जहाँ से हम चले थे वहीं फिर पहुँच गए। तो इसका मतलब इतने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमने क्या किया, 3/13 बराबर 0.230769 इस पर बार लगा दिया। और बार जैसे लगेगा अनुसानी आवर्ती को पुनरावर्ती भी कहा जाता है। किताब में अगर आंसर अनुसानी पुनरावर्ती दिया है तब भी सही है। इसी तरह 2/11 को देखते हैं। तो 2/11 के लिए हमने लॉजिक लगा लिया, क्योंकि 1/11 का आंसर हम पहले निकाल चुके हैं, उसी का मदद ले लेते हैं। 2/11 मतलब होता है 2 × 1/11। अब 2 × 1/11 का मान ये देखिए निकल चुका है, हमने मान रख दिया। और जब गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 यानी 0.18 पे बार, और इस पे बार लगा था। तो इस प्रकार से बार लगा है, इसलिए ये भी क्या हो गया, अनुसानी आवर्ती। अगले प्रश्न की बात करें तो 6वां प्रश्न है 329/400। अब देखिए 329/400 है, तो हमने फिर से क्या किया, 4 में अगर हम 25 से गुणा करें तो 100 हो जाएगा, और 00 तो पहले से ही है, 10,000 आ जाएगा। तो हमने 25 से इसको गुणा कर लिया, 400 से भाग करने की अपेक्षा इसको आसान माना। भाग गुणा कर लिए तो ये हो गया 10,000, और इसको गुणा किए तो 8225। तो इस प्रकार से देखते हैं आप कि दशमलव फिर से हमने क्या किया, यहाँ से 4 अंक, हर में 4 अंक बाएं तरफ खिसका दिया दशमलव, तो अंश में 4 अंक ये इधर खिसक जाएगा। सब उससे भी पहले क्या करते हैं, चूंकि 3 अंक 3 2 5 अंक है नीचे हर में, तो हमने 5 अंक कंप्लीट कर लिया, यहाँ 0 लगा दिया, और इस प्रकार से दशमलव को खिसकाने पर यहाँ आ गया, और 8225 इसका आंसर हुआ, जो कि शांत है। इसी प्रकार क्वेश्चन 2 की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन 2 में कहा गया था कि यदि 1/7 बराबर 0.142857 पे बार, तो आपको मान निकालना था 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का। हमने 2 मान निकाल दिया है, बाकी आप इसी प्रकार गुणा करके निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा, 2 × 1/7 बराबर 2 × 0.142857। जैसे हमने ये वाला कर दिया है उसी तरह ये भी बनेगा, गुणा करने पर ये आ जाएगा, जो कि आंसर सही है। इसी प्रकार 3/7 मतलब 3 × 1/7, और आपने फिर से 1/7 का मान रख दिया ये, और गुणा कर लिया इन दोनों को, तो ये आ गया। इसी प्रकार आगे और भी आप कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, देखने में कुछ लोगों को परेशानी भी होती है, इसलिए यहीं तक रखते हैं। आगे का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसको करवाएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।